टू सरस्वती क्लासेस। आज हमने आपको फिर लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल, त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन। हमने इसके पहले के वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। उम्मीद है कि आप सभी पढ़ के आए होंगे। अब हम आपको शुरुआत करते हैं 8.1। क्या लिखते हैं यहाँ पे? एनसीईआरटी का 8.1 है, और भी कोई बुक्स है उनके चैप्टर पर ध्यान ना दें, चैप्टर का नाम पे ध्यान दें, जो टॉपिक है पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो चैप्टर का 8.1 पढ़ा रहा हूं मैं, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड ऑल एंगल। क्या लिखा है? ऑल एंगल, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। मान लो कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री में शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? ये बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। अब आपको तो पता ही होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस। अब हमारा साइन ए लिखा है, थीटा की वैल्यू क्या दी है? ए। मैंने आपको बताया था एंगल चेंज होता रहता है। तो अब मान लो हम बात करते हैं साइन ए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले जो आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक। तो पी अपॉन एच क्या होता है? पी अपॉन में एच। हमें दी है क्या वैल्यू भैया? रे 3/4। तो ये पी हो गया 3 और एच हो गया 4। तो अपन रख दे, जहां पी लिखा वहां लिख दे 3, जहां एच लिखा वहां लिख दे 4। ये लिख दिया मैंने। हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का? पी बाय टी एच ए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये लिख दिया हमने। हमारे पास एच की वैल्यू क्या दी है? 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या दी है? 3, सो 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमें दी नहीं है सो फाइंड करना। ऐसे कैसे लिख दें? इसको कई लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा और अच्छा समझाने के लिए ऐसा भी लिखते कि भैया एच की वैल्यू दी है ए सी, सो लिख देंगे ए सी का स्क्वायर, बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है ए बी, सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहां लिख दिया ए सी की वैल्यू, पी परपेंडिकुलर, ए बी की वैल्यू क्या दी है? 3, और ए सी की वैल्यू क्या दी है? 4, से ऐसा लिख दिया। देखो आप कोई भी तरीके से करो, सवाल का आंसर सही होना चाहिए। दोनों तरीके बता रहा हूं मैं, साइड चेंज इधर भी लिख दिया मैंने, उसको भी आप देख सकते हैं। वही बात, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 8। 8 नहीं होता, 16 होता है। समझ में आई कि नहीं? 16, क्योंकि 4 इंटू 4 होगा, ना कि 4 इंटू 2 होगा। ये गलत है, ये सही है। तो क्या आएगा? 16, और 3 का स्क्वायर 9। आप बोले सही, हाँ 3 का स्क्वायर। अब इसको साइड चेंज कर दे, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 16 में से 9 हटा दे, तो 9 हटाए तो कितने बचे अपने? कितने बचे? 7, बराबर बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या आ गया इस पे? रूट। ये आंसर आ गया हमारा। बी की वैल्यू क्या आ गई? बेस कितना हो गया? √7। तो यहाँ पे लिख देंगे बेस कितना आ गया हमारा? √7। ये आ गया हमारा बेस। ऐसे इसको हल कर लिया भाई, लिखा तो हल करना नहीं पड़ेगा। तो 16 बराबर 9 प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको साइड चेंज कराओ, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। क्या बचा हमारा? 7 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या आ जाएगा? रूट। सो बीसी की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी √7। ये आंसर आ गया। अभी आंसर कहां से आ गया? अभी हमारा फाइंड एंगल लिखा है, फाइंड ऑल एंगल। ऑल एंगल कौन कौन से होते हैं? यहाँ ऑल एंगल लिखो जल्दी से। एक होता है cos ए, अब ए दिया सो ए में लिखेंगे, और अगर थीटा दिया होता तो थीटा में लिखते, बी दिया होता तो बी में लिखते। cos ए, sin ए तो दिया ही है। cos ए के बाद क्या आता है? tan ए, cot ए, sec ए और cosec ए। चल अब अपन इसको इक्वल लगा देंगे, और यहां हम उनके पहले फार्मूला लिख देंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P अपॉन में B। इसको अपोजिट कर दो, B अपॉन में P। और sec का फॉर्मूला क्या होता है? H अपॉन में B। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो साइन का है वो उल्टा हो जाएगा। तो साइन बराबर अपोजिट क्या होता है? cos है, तो क्या हो जाएगा? H अपॉन में P। अब बस वैल्यू पुट करना है। देखो यहाँ पे देखना ही है आपको, लिखना है। बेस की वैल्यू √7 है और हाइपोटेनस 4 है,
तो लिख देंगे √7/4। पेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, तो आंसर आ गया 3/√7। फिर तो आपको थाली परसना है खाली, पहले आपको क्या करना है, इनको हल करना है, फिर तो परसी परसाई थाली में वैल्यू पुट करना है, परसी परसाई थाली में खाना रखना है, ठीक है। अब cot A बराबर क्या आ गया B/P, सो B कितना है हमारा √7 और P कितना है हमारा √3, तो लिख देंगे √7/3। H बराबर कितना है हमारा जल्दी बताओ 4 और B कितना है √7, हो जाएगा 4/√7। और H अपॉन फिर से वही बात कर लें तो कितना है 4 और P कितना है, और P कितना है हमारा 3, वही जैसे अपन ने साइन की वैल्यू यहाँ 3/4 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी उल्टी इसकी, देखो 4/3। तो ये सवाल अब यहाँ कंप्लीट हुआ। अब ये सवाल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का भी आता है, कभी 3 का भी आ सकता है, तो आपको ये सवाल व्यवस्थित तरीके से ऐसे हल करना है। और ऐसे और भी सवाल करने के लिए आप हमारे सरस्वती क्लासेस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।